अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन का सॉफ्टवेयर है हमारा उसके अंदर सेल वाउचर बनाने का तरीका बताने जा रहा हूं कि उसमें आपने नया सेल वाउचर आपने बनाना किस तरह है, आपने पुराने वाउचर को एडिट किस तरह करना है या उनको फाइंड किस तरह करना है या उनको रिमूव पोस्ट करना हो एडिट करने के लिए तो आपने रिमूव पोस्ट किस तरह करना है। ये सारी चीज़ें आज मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह इसमें कवर करें हम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेल वाउचर ओपन हमने किस तरह करना है। सेल वाउचर को ओपन करने के लिए जो बेसिकली जो सेल फॉर्म है उसको ओपन करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले ये है कि आपने यहाँ पे ये सेल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करेंगे तो सेल वाउचर ओपन हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करें और वहाँ पे सेल वाउचर लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। तीसरा इसकी शॉर्टकट की है, जो तीसरा इसको ओपन करने का मेथड है वो है जी Ctrl+R। कंट्रोल की आपने प्रेस करनी है, साथ आपने आर की प्रेस करनी है तो ये फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। अब जब ये फॉर्म ओपन हो जाएगा तो इसको आपने देखिए ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। एक इसका ऊपर हेडर वाला सेक्शन है, नीचे वाला जो सेक्शन है इसका डिटेल का सेक्शन कहलाता है। अगर आप आपने नया सेल वाउचर बनाना है तो आपने ऐड से स्टार्ट करना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि इसके ऐड के जो बटन है वो 2 हैं, एक ऊपर वाला ऐड है और एक नीचे वाला है। नॉर्मली लोग नीचे वाला ऐड प्रेस कर देते हैं तो वो ये एरर दे देता है, प्लीज़ इंटर हेडर इन्फॉर्मेशन बिफोर दिस ऑपरेशन। ये चीज़ आपने ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने नया वाउचर क्रिएट करना होगा तो सबसे पहले आपने ऊपर वाला जो ऐड का बटन है इसको आपने प्रेस करना है। चलिए हम इसको प्रेस करते हैं। हमने ऐड का बटन प्रेस किया तो सिस्टम सबसे पहले इसको ट्रांसफ़र डेट के ऊपर लेके जाता है। हालांकि इससे ऊपर ट्रांसफ़र नंबर का भी खाना था, वहाँ पे नहीं लेके गया क्योंकि ट्रांसफ़र नंबर जो है वो आप उसके अंदर लिख नहीं सकते। वो सिस्टम का ऑटो जनरेटेड एक नंबर होता है जो इस वाउचर को सिस्टम लगा देता है, इसलिए वो डिसेबल्ड है। आपने ट्रांसफ़र डेट से स्टार्ट करना है। ट्रांसफ़र डेट ये है कि जिस दिन आप कंप्यूटर में से बिल बना रहे हैं, जो सिस्टम की डेट होगी बेसिकली वही ट्रांसफ़र की डेट लग जाएगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका प्रॉपर कैलेंडर खुल जाएगा। अगर नहीं करते तो जो भी सिस्टम की डेट है वो आ जाती है। यहाँ पे मैनुअल बिल नंबर है। अगर आपका ऑर्डर बुकर मार्केट में ऑर्डर बुक करके लाया, उसके पास एक बुक है, उस बुक के ऊपर जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है, अगर वो सीरियल नंबर आप कंप्यूटर के बिल के साथ सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो आपने सीरियल नंबर लिख देना है, जो भी नंबर है। अगर आप नहीं लिखते ब्लैंक छोड़ देते हैं तो कोई इशू नहीं है। इसी के नीचे रेफरेंस डेट है, यानी कि जो ऑर्डर आपके ऑर्डर बुकर ने बुक किया था, जिस दिन को किया था, जो डेट को उसने ऑर्डर बुक किया था वो डेट आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर कोई कस्टमर कहेगा ये मैंने ऑर्डर कब दिया था, आपको ऑर्डर प्लेस कब किया था, तो ये इन्फॉर्मेशन हो कि ऑर्डर आपने हमें 9 तारीख को दिया था, हम आपको माल डिलीवर कर रहे हैं 11 तारीख को, यानी कि दोनों इन्फॉर्मेशन आपके पास सेफ हो। इसके बाद आ जाता है जी होलसेल लिखा हुआ है, होलसेल, रिटेल और टीपी। अब ये तीनों को मैं जो डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा वो तो मेरी जो आइटम फाइल की वीडियो है उसके अंदर मैं इनको एक्सप्लेन किया है। अभी फ़िलहाल आप ये ध्यान में रखें कि ये तीनों प्राइसेस हैं। किसी भी आइटम की आप कम से कम 3 प्राइसेस रख सकते हैं, एक इसकी होलसेल प्राइस, एक इसकी रिटेल प्राइस और इसकी टीपी प्राइस। अब डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेटअप होता है वो डिफरेंट नेचर का होता है। कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सिर्फ होलसेल करते हैं, कुछ ये करते हैं कि वहाँ पे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कुछ लोग आके 1-1, 2-2 पीस भी लेके जाते हैं। तो वो कहते हैं जी 1-1, 2-2 पीस जो हमारे से ले तो उसको हम होलसेल रेट के ऊपर ना दें बल्कि उसको रिटेल का रेट ही हम चार्ज करें। इसलिए वो हर आइटम के साथ उसकी होलसेल प्राइस, उसकी रिटेल प्राइस और उसकी ट्रेड प्राइस टीपी भी सेव करते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्राइस आप सिलेक्ट करेंगे उस कस्टमर को जो प्राइसेस आपने पीछे आइटम फाइल में सेव की होगी तो वही लग जाएगी। फॉर टाइम बिंग आप ध्यान में रखें कि आपने होलसेल के ऊपर क्लिक कर दिया। आइटम फाइल के अंदर जो WH सेल प्राइस होती है वो होलसेल प्राइस होती है और वो डिफ़ॉल्ट में ही होलसेल ही ले रहा है। इसके बाद आ जाता है जी सेल्समैन, कि कौन सा सेल्समैन ये माल लेके जा रहा है। अब ये कन्फ्यूजन है कि लोग सेल्समैन ऑर्डर बुकर को कहते हैं या डिलीवरी मैन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 चीज़ें इसके ऊपर आपने बतानी होती, एक इसका सेल्समैन और डिलीवरी मैन। अगर आपका जो ऑर्डर बुकर है उसको आप सेल्समैन कहते हैं तो आप सेल्समैन कह सकते हैं, अगर जो माल लेके जा रहा है उसको आप डिलीवरी मैन कहते हैं तो आप उसको
डिलीवरी मैन कह सकते हैं। यानी ये आपके ऊपर है, हमें दो इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर को चाहिए। एक इसका सेलमैन, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलमैन की लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे रिजवान आ गया। डिलीवरी मैन में आपका कासिम है, जो भी है वो कासिम आ गया। अच्छा, अगर कोई कस्टमर आपके शॉप से ही लेके जाता है तो फिर आप उसको सेलमैन देने की बजाय आप कैश कर दें, ताकि वो आपको पता भी चल जाए ये कैश के ऊपर लेके गया है। यहाँ पे आ गया। इसके बाद यहाँ पे आपने देनी है इसकी गाड़ी। तो गाड़ी मुख्तलिफ गाड़ियाँ आपने यहाँ पे सेव की होती हैं। मैं फ़िलहाल इसको 01 कर देता हूँ। इसके बाद अच्छा, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन इसको नहीं देंगे तो यहाँ पे आप सेव करेंगे तो वो सिस्टम आपको दे देगा प्लीज़ एंटर करेक्ट कस्टमर कोड। यानी अगर आप किसी भी चीज़ को ब्लैंक छोड़ेंगे इन तीनों में से और यहाँ पे कस्टमर पे, तो सिस्टम आपको ये वोचर सेव नहीं करने देगा। अब हम आ जाते हैं जी कस्टमर की तरफ। कस्टमर, ज़ाहिर सी बात है आपके बहुत सारे होंगे, आप किसी का कोड याद नहीं रख सकते। तो अगर तो आपके पास कोड है आप, तो यहाँ पे आप उसको कोड दे सकते हैं। लेकिन इतने सारे कस्टमर में से आपको कोड याद रखना बहुत मुश्किल है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि UR खुर्शीद जनरल स्टोर, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कस्टमर के नेम आ रहे होंगे, आगे उनका कस्टमर का कोड, सिटी और उनका एरिया। अब मैं बनाता हूँ जी खुर्शीद जनरल स्टोर कतरा तंबाकू का। यहाँ पे जो ही मैंने खुर्शीद किया, इसको सेव किया और यहाँ पे इसने राइट साइड पे 3-4 इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी। उनमें से सबसे ऊपर है ओल्ड बैलेंस। जो ही मैं इस कस्टमर को सेव करता हूँ तो सिस्टम मुझे ये बताता है कि इसका अभी बैलेंस कितना है। इस बैलेंस को दे के आपने डिसाइड कर लेना है कि आया अब इसका वोचर हमने बनाना है नहीं बनाना है, अगर बनाना भी है तो कितने का बनाना है। दूसरे नंबर पर इसका सिटी आ रहा है, उसके आगे उसका एरिया आ रहा है। तीसरा यहाँ पे जो आ रहा है इसका रूट आ रहा है। यहाँ पे इसके कमेंट्स हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ भी आ सकते हैं। अगर कोई लोग मैनेज करना चाहते हैं कि इस कस्टमर का बैलेंस कितने दिनों तक का आप इसने क्लियर करवाना होता है, तो यहाँ पे डेज़ आ जाते हैं। इन्होंने मेंशन नहीं किया इसलिए 0 आ रहा है। तो ये तो हमने ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन सेव कर दी। अब हम आ जाते हैं नीचे ऐड की तरफ। नीचे ऐड जब आप आते हैं, यहाँ पे आपने आइटम को डिस्क्रिप्शन सर्च को आपने खाली छोड़ के आइटम कोड पे आ जाना है। यहाँ पे आपके पास आइटम को लिखने के, जिस तरह कस्टमर को आप बाई नेम भी लिख सकते हैं और बाई कोड भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर कोई कस्टमर वहाँ पे मौजूद नहीं है, आपने लिखा और कस्टमर यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये न्यू का बटन आप प्रेस करेंगे तो आपका कस्टमर का फॉर्म खुल जाएगा। वहाँ पे ऐड करके दोबारा यहाँ पे आपने डाल लेना है। अब हम आ जाते हैं आइटम की तरफ। इसका एक तरीका तो ये है कि आप आइटम का नाम लिखें। ये लोरियल मैंने लिखा है, ये सारे लोरियल मेरे सामने इसके आगे। अब किसी भी मैं क्लिक करके एंटर प्रेस करूँगा तो ये सेल प्राइस उसकी आ गई। उसमें अगर मैं किसी की सेल प्राइस चेंज करना चाहता हूँ तो कम भी कर सकता हूँ और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। यहाँ पे इसका आ जाता है क्वांटिटी CTN। क्वांटिटी CTN से मुराद ये है कॉटन, कि ये नहीं आपने इसको कितने कॉटन देने हैं। अब कॉटन ये है कि एक कॉटन के अंदर हमारे पास यहाँ पे सिस्टम हमें बता रहा है 12 पीस हैं। इसी के नीचे बता रहा है कि आपके पास एक कार्टन और 6 पीस पड़े हुए हैं। ये ऊपर आ रहा है इसके कार्टन, पैकिंग है, पैकिंग इसकी आ रही है 12 पीसीस की। कि ये नहीं कि आपके पास ये जो कार्टन है, ये लोरियल जो शैम्पू है 360 ml, ये एक कार्टन के अंदर 12 पीस आते हैं। ये उसकी पैकिंग है 12 की। अगर मैं इसको यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो सिस्टम ने 12 पीस सेल कर देने हैं। अगर मैं कहता हूँ नहीं कार्टन मैंने नहीं देना, मैंने इनको 1.5 ये 15 लिख दिया तो ये 15 डज़न समझेगा, यानी कि ये DZ डज़न है। अगर मैं कहता हूँ नहीं मैंने इनको 6 पीस देने हैं तो मैंने सिर्फ 6 पीस लिख देने हैं। अब आ जाते हैं TO क्वांटिटी। TO क्वांटिटी बेसिकली जो हमने आइटम फाइल में मेंशन की होती है ट्रेड ऑफर क्वांटिटी, कि यानी अगर ये कस्टमर हमसे 12 पीस लेता है, इसको 1 पीस फ्री में जाए, या ये 12 लेता है इसको 2 पीस फ्री में जाए, तो यहाँ पे TO क्वांटिटी में सिस्टम ऑटोमेटिकली 2 पीस लिख देगा, 1 पीस लिख देगा, जब उसकी क्वांटिटी उस कंडीशन को मैच करेगी। इसी तरह TO रुपीज़ ये होता है कि अगर ये कस्टमर इस चीज़ के 10,000 की परचेजिंग आपसे करता है तो आप इसको इतने % या इतने रुपीज़ आप इसको 200 रुपये लेस कर देंगे, 400 लेस कर देंगे, तो ये भी सिस्टम ऑटोमेटिकली लगाता है अगर आपने आइटम फाइल में मेंशन की है। इसके बाद आ जाता है स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट ये है कि आप इस कस्टमर को आपने कहा कि हम इस आइटम के ऊपर 2% देंगे, तो आपने 2% लिखना है। तो सिस्टम राइट साइड के ऊपर आपको बता देगा कि ये रुपीज़ कितने बन गए। इसके बाद आपने आ जाना है जी बैच नंबर और एक्सपायरी। अब ये ऑप्शनल है
कुछ सिस्टम के ऊपर बैच नंबर और एक्सपायरी जो मैनेज कर रहे होते हैं ये दोनों खाने नज़र आ रहे होते हैं, जो लोग मैनेज नहीं कर रहे होते उनको ये नज़र नहीं आ रहे होते, इसलिए आपने इनसे कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको नज़र नहीं आ रहे तो आपका ये अनचेक हुआ हुआ है, अगर आप उसको चेक कर देंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी, बैच नंबर एक्सपायरी नज़र आ जाएगी। अब ये चीज़ देखें कि आप यहाँ पे अगर आप सेव के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो ये आपको क्लिक कुछ भी नहीं करेगा, यानी सेव और कैंसिल दोनों इसके डिसेबल हुए हैं, इसलिए आप इसको सेव नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने इसको एंटर प्रेस करते जाना है, एंटर प्रेस करते जाना है तो ये सेव हो जाएगा। अब इसके कमेंट्स आ गए हैं। बेसिकली इसमें कमेंट्स ये होते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन में वो बार कोड वाइज या उसके वेरिएंट वाइज उस चीज़ को सेव नहीं करते। अब जिस तरह लोरियल शैम्पू 360 ml है, अब उन्होंने कर दिया इसके मुख्तलिफ वेरिएंट होंगे और उनके मुख्तलिफ बार कोड होंगे। आगे जिस कस्टमर को वो चीज़ दे रहे हैं तो उसको बताने के लिए कि जो हम लोरियल शैम्पू दे रहे हैं इसमें कौन सा कितना वेरिएंट है, तो यहाँ पे आप वेरिएंट और उसके पीस लिख देते हैं और ये प्रिंट हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो चीज़ व्यू होने वाली है, जो बड़ी ख़ास एक इसका पोर्शन है, वो ये है कि जब भी कोई आइटम यहाँ पे आप लिख के एंटर प्रेस करते हैं, सिस्टम फ़ौरन हिस्ट्री में से लेके आता है कि लास्ट टाइम ये आइटम किस वोचर में इनको सेल हुआ, किस तारीख को इनको सेल हुआ, उसका रेट कितना था और उसकी क्वांटिटी कितनी थी। डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी जो आपने याद रखनी है कि लाजमी बात है कितने सारे आइटम में और मल्टीपल कस्टमर में आपको हर कस्टमर की प्राइसेस और हर आइटम की उसके साथ क्या डील हुई है, क्या प्राइस दी हुई है लास्ट टाइम, वो आप याद नहीं रख सकते। तो उसका आसान सा तरीका ये है कि जब भी आप कोई आइटम सेल करते हैं तो यहाँ पे उसका लास्ट वाउचर नंबर आ जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप एक मरतबा सेल कर लेते हैं उसके बाद दोबारा जब वो कोई आइटम सेल करते हैं तो तब ही आता है। अगर वो फर्स्ट टाइम सेल कर रहे हैं तो ये 0 ब्लैंक होगा, इसलिए इसको आपको नज़र नहीं आएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, कमेंट्स के बाद आपने एंटर प्रेस करना है, यहाँ पे ये आ जाएगा सेव के ऊपर। अब कहता है डू यू वांट टू ऐड मोर आइटम, तो हमने इसको येस कर देना है। जब आप येस करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाता है दोबारा। अब हम आ जाते हैं कि इस आइटम को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से सर्च किस तरह करते हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया कि आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये इसकी जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सर्च है, जो फर्स्ट टाइम मैंने आपको इसका नहीं बताया था, वो इसकी स्मार्ट सर्च है। स्मार्ट सर्च ये है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया लोरियल। मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही आइटम्स आएंगे जिनके अंदर मैंने ऊपर वाला लिखा होगा। यानी कि अगर आप 450 ग्राम 175 ml को देखते हैं तो यहाँ पे जब आप कोई चीज़ मेंशन कर देंगे तो फिर उसके बाद उन्हीं आइटम में से आपने सर्च करना है। यानी कि अगर यहाँ पे किसी का ब्रांड का नाम लिख दिया आपने, जिस तरह डव लिख दिया, तो यहाँ पे आपके पास डव्स की सारी वैरायटी आएगी। इसको हम कहते हैं ये स्मार्ट सर्च है। अगर आप यहाँ पे नहीं लिख के आएंगे तो यहाँ पे आप जब डव लिखेंगे तो ये पूरी की जो भी DER होगा तो ये डव आ जाएगा। एक तो सर्च ये है कि यहाँ पे हम लिखते जाएंगे, इंटेलिजेंस ये आती रहेगी। दूसरा ये है कि आपने यहाँ पे इसको स्लैश प्रेस करना है और उसके बाद आपने लिखना है जी लोरियल, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन, कास्ट प्राइस, सेल प्राइस, ऑन हैंड, कैटेगरी नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। आपने ये आइटम इसी तरह, मैं इसको जल्दी जल्दी सेव कर देता हूँ। मैंने कहा यस। तीसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास स्कैनर है तो आप बजाय इनको बाई नेम सर्च करने के आप बाई कोड इनको सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि या तो यहाँ से आप माउस से क्लिक कर दें, यस करें, सॉरी यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है, ये कर सकते हैं, और या F3 से आप इसको यहाँ से F3 से इसको क्लिक और अनक्लिक कर सकते हैं इसको। जब यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है तो फिर आपने यहाँ पे इसका कोड लिखना होगा। आप फिर बाई नेम आप लिखेंगे तो वो आपको कुछ भी नहीं करेगा। अगर आपने बाई नेम लिखना है तो इसको अनचेक करके आपने बाई नेम लिखना है। अच्छा, ये हमने लिख दिया इसको। अच्छा, अगर आपने इसको खाली छोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएंगे तो ये एरर दे देगा, यहाँ पे इसको ऊपर आपको लिखने नहीं देगा। इसलिए आपने कोई भी चीज़ करनी होगी यहाँ पे क्लिक करके फिर आप इसके ऊपर यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमने 2 आइटम सेव कर लिए। अब ये तीसरा आइटम हमने सेव नहीं करना, इसलिए हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं। अब ये जो वोचर है, अभी जो आपके सामने वोचर है, अभी ये अनपोस्ट वोचर है और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है अनपोस्टेड है। अनपोस्टेड का मतलब ये है कि अनलॉक्ड है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, आपने इसकी क्वांटिटी चेंज करनी है। ये 6 पीस नहीं थे, ये हमने 12 पीस करने हैं। हमने इसको चेंज करना है, 12 पीस करना है
और दोबारा इसको सेव कर देना है। यानी ये वॉचर बिल्कुल अभी कोई इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना भी चाहें आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसमें डिलीट करना हो आपने तो यहाँ पे आपने डबल क्लिक किया, डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप यस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। इसके अंदर आपने मज़ीद कोई चीज़ ऐड करनी है तो यहाँ से आप ऐड का बटन प्रेस करें तो ये इसी तरह नॉर्मल जिस तरह आप ऐड कर रहे थे ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ़ आइटम, यानी 2 आइटम्स आपने दिए हैं तो ये 2 आइटम्स हैं। इन दोनों की जो क्वांटिटी थी, जो आपने पीसेस दिए हैं वो मिला के 60 पीस होते हैं। 60 पीस किस तरह होते हैं कि ये जो है ये 2 कार्टन थे, यानी 48 पीसेस थे, और ये 1 कार्टन था 12 पीस का, तो ये 60 पीस हो गया। जो टोटल है इसका हो गया ट्रांसफ़र सेल टोटल 8,142 रुपये। उसके बाद इसी के नीचे एक पेमेंट का है। अगर कस्टमर कैश पे लेके जा रहा है और आके आपको वो कैश दे देता है तो आप बजाय कैश रिसीट बाद में डालें, आपने यहाँ पे उसकी जितनी पेमेंट वो देगा, अगर 5,000 देगा, 10,000 देगा, जो भी है वो यहाँ पे आपने लिख देने, तो ये आपकी पेमेंट यहाँ लिख देगा। मैंने एंटर प्रेस कर दिया, इसलिए वो वोचर मेरा दूसरा चला गया। मैं इस वोचर को दोबारा बंद करके खोल लेता हूँ। ये होगा, अब यहाँ पे लिख के आप जब पोस्ट करेंगे तो ये इतनी पेमेंट उसकी रिसीव हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं जी वोचर को पोस्ट करते हैं। वोचर को जब हमने पोस्ट कर दिया है तो ये पोस्टेड हो गया। अब इसके बाद जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, एडिट करूँगा, वो मुझे एडिट नहीं करना। अब मेरा वोचर अब हो गया लॉक हो गया। अब हम देखते हैं कि वोचर को, इसके बाद हम आ जाते हैं जी यहाँ पे कि हमने ये वोचर को, जिस तरह मैंने बताया लास्ट कि ये वोचर हमने पोस्ट कर दिया। पोस्ट वोचर को आप एडिट नहीं करते जब तक आप उसको अनपोस्ट या अनलॉक ना करें। तो उसको अनलॉक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे फाइंड के ऊपर। हमें ये पता है ये ट्रांसफ़र नंबर है 003003। जो भी आखिरी वोचर बना होगा ये डिसेंडिंग आर्डर में यहाँ पे ऊपर आ रहा होगा, यहाँ पे आप, और ये इस पोस्टेड ये चेक है। अगर इसी वोचर को हमने अनपोस्ट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके तो हमने रिमूव पोस्ट का बटन बना है, BARCODE, हमने ये किया, इसके ऊपर इसको क्लिक किया, अब ये अनपोस्टेड हो गया। हम इसके ऊपर जो भी इसमें चेंजिंग करनी है, कोई इसमें चीज़ डालनी है तो हम इसमें से ये डाल सकते हैं। हमने इसको हमने कर दिया जी 12 पीस कर दिया, हमारे वोचर में ये चीज़ ऐड होगी। अब इसका टोटल भी ज़्यादा हो गया। हम दोबारा इसको पोस्ट करते हैं, ये हमने वोचर दोबारा पोस्ट कर दिया। ये तो था हमारा इसको रिमूव पोस्ट कैसे करना है। अब हम आ जाते हैं प्रिंट की तरफ। प्रिंट, इसको वोचर को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास प्रिंट की ऑप्शन है। हम यहाँ पे नंबर पे क्लिक करेंगे, ओके का बटन प्रेस करूँगा मैं, तो यहाँ पे ये आपके पास प्रिंट आ जाएगी। ये प्रिंट कस्टम प्रिंट है, हर कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। कुछ लोग कार्टन यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं यूज़ करते, कुछ लोग क्वांटिटी यूज़ करते हैं और कुछ नहीं करते। तो ये नहीं, हर कस्टमर के जो उसका फॉर्मेट होगा उसके मुताबिक ये डिज़ाइन होगा। ये हमारे कस्टमर है गुजर खान महल कबीर इंसान, जो उनका डिज़ाइन करता है। इसमें होता क्या है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं इसको ज़रा साइज़ बड़ा कर दूँ ताकि आपको बेहतर नज़र आ जाए। यहाँ पे अकाउंट नंबर, कस्टमर का नंबर आ रहा होता है, यहाँ पे कस्टमर का नाम आ रहा होता है, उसका प्लेस आ रहा होता है, और यहाँ पे उसका सिटी आ रहा है। राइट साइड पे डेट, बिल नंबर, सेल्समैन का सेल नंबर, डिलीवरी मैन कासिम है, व्हीकल जो भी गाड़ी है। यहाँ पे आइटम्स, उनकी पैकिंग, एक कार्टन में कितने की पैकिंग है, उसके बाद उसका रेट क्या है, कार्टन रेट, पैकिंग का रेट क्या है, अमाउंट क्या है, डिस्काउंट है अगर है तो आ जाएगा, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देगा। इसी तरह ये इसका टोटल आ गया। यहाँ पे इसके नीचे आ रहा है टोटल इसकी 3 प्रोडक्ट्स हैं, बिल टोटल इसका कितना था, प्रीवियस का बैलेंस कितना था, पेमेंट इसने कितनी की 5,000 रुपीज़, करंट बैलेंस इसका ये रह गया। इसके नीचे क्रेडिट लिमिट डेज के इसकी लिमिट कितनी है, इनकी 0 इन्होंने मेंशन की इसलिए ये 0 आ रही है। यहाँ पेजिंग आ रही है कि ये जो 3,78,641 रुपये हैं, इस पूरी अमाउंट की एजिंग कितनी है, यानी कौन सी अमाउंट कितने अरसे से पेंडिंग है। 1 से 15 दिन के अंदर जो इन्होंने हमसे शॉपिंग की है वो है 54,582 रुपये की। 16 से 30 दिन पुरानी जो है वो 78,000 समथिंग है। इसके बाद 31 से 45 के दरमियान जो है 1,92,000, और 40 से 60 दिन पुरानी जो इनको सेल हुई है वो ये है, यानी कि 40 से 60 दिनों से पहले जो सेल हुई है वो अभी पेंडिंग जा रही है।
61 एंड अबव, यानी कि 60 दिनों से कम की जो सेल हुई है वो पेमेंट पेंडिंग है। 60 दिनों से ऊपर की, यानी 2 महीने पहले कोई ऐसी सेल नहीं है जो पेंडिंग हो। इसका बेसिकली ये इसका पर्पज़ है। ये इसका प्रिंट का टाइम है और प्रिंट की डेट है। ये तो था वोचर प्रिंट का। अच्छा, अभी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वाले ये चाहते हैं कि उनके 2 प्रिंट हो जाए, यानी कि एक इनवाइस इनकी ए के नाम से हो, दूसरी इनवाइस उनके बी के नाम से हो। इसलिए ये नंबर के ऊपर एक है और नंबर 2 के ऊपर उनकी दूसरी इनवाइस हो सकती है, और इसका नाम भी आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं अभी इसका नाम कर देता हूँ, ये नहीं अल कबीर एंड सन की बजाय मैं लसानी ट्रेडर्स को कर देता हूँ, लासानी ट्रेडर्स। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये मेरी जो इनवाइस 2 है वो लासानी ट्रेडर के नाम से आ जाएगी। इसी तरह बाकी आपने उसका एड्रेस वगैरह चेंज कर देना है। यानी सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन है, आप मल्टीपल नामों के साथ आप अपनी बिलिंग कर सकते हैं। ये तो था हमारा प्रिंट का ऑप्शन। अब मैंने रिमूव पोस्ट बता दिया। अब ये आ जाते हैं इन बटन्स की तरफ। ये बटन बेसिकली ये है कि इनकी नेविगेशन है। अगर आपने टॉप का बटन दबाना है, सबसे पहले वाला वोचर आ जाएगा, नेक्स्ट दबाएंगे तो अगला वोचर, इसी तरह ये वोचर में नेविगेशन करेगा। प्रीवियस का बटन प्रेस करेंगे तो प्रीवियस वोचर, बॉटम का करेंगे तो सबसे लास्ट वोचर जो अभी मैंने किया था तो वो हो जाएगा। अगर आपने वोचर को डिलीट करना है, एक जो नीचे मैंने आपको बताया वो आइटम को डिलीट करने का तरीका था। यानी आइटम के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये पहले तो मैं इसको पोस्ट को अनपोस्ट करूं दोबारा, ताकि मैं पूरा वोचर आपको डिलीट करने का तरीका बता दूं। इसका पासवर्ड है बार कोड, ठीक है। अगर तो आपने एक आइटम डिलीट करना है तो इस पर डबल क्लिक करनी है और डिलीट एक्टिव हो जाएगा। आप डिलीट करेंगे तो ये आपका एक आइटम डिलीट होगा। लेकिन अगर एक वोचर के अंदर 50, 60, 70 आइटम्स हैं तो बजाय इसके आप एक आइटम्स डिलीट करें, आपने वोचर ही डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट का दबाएं, येस का बटन प्रेस करें और ये आपका पूरे का पूरा वोचर डिलीट हो जाएगा और ये फॉर्म बंद करके आपको ऑन करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप, ये तो मैंने ऊपर वाला जो बताया आपको, ये वोचर इनके अंदर मूव है। अगर कोई ये नीचे है, अगर ये यहाँ पे आ रहा है, अगर आप इनमें क्लिक करेंगे तो ये आपके आइटम्स के अंदर इसका पहला आइटम आ जाएगा, इसका आखिरी वाला आइटम आ जाएगा। ये उनके आइटम्स के अंदर नेविगेशन करेगा। अगर आपने किसी आइटम को फाइंड करना है तो यहाँ पे फाइंड का बटन आप प्रेस करें और यहाँ पे आप ये उसके वोचर आ जाएगी। ये आ गया जी, शील्ड बायो जूनियर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये शील्ड बायो जूनियर ये आपका सामने आ जाएगा। तो ये उसके आइटम को सर्च करने के लिए। अब हम फॉर्म के आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि अगर हमने कोई वोचर सर्च करना हो या किसी कस्टमर्स के वोचर सर्च करने हो या किसी स्पेसिफिक पीरियड के दरमियान के वोचर जो बने हुए हैं वो सर्च करने हैं, तो वो किस तरह सर्च करने हैं, उसके लिए मुझे फाइंड के बटन प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ खुर्शीद जनरल स्टोर कतरा तंबाकू के वोचर दिखाओ, मैं खुर्शीद जनरल स्टोर लिखूँगा, कस्टमर का बटन दबाऊंगा तो ये सारे के सारे मेरे सामने इसके वोचर आ जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे कोड पता है तो मैं कोड भी लिख सकता हूँ। मैं कहता हूँ ये कोड है, ये इसके कोड, मुझे इसका कोड इनका आइडिया नहीं है, लेकिन अगर कोड भी आप लिख देंगे तो भी यहाँ पे ये आ गया जी। इसका ये खुर्शीद कादरी है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसके वोचर की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, ये वोचर की। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि अब जिस तरह खुर्शीद जनरल स्टोर है, खुर्शीद जनरल स्टोर ये आ गया, इसका कस्टमर का बटन दबाया तो ये बहुत से वोचर्स आ गए। मुझे इन सारों में से तलाश नहीं करना, मुझे सिर्फ वो तलाश करना है कि जो ये सारे रिजवान के नाम से बने हुए हैं, मुझे सिर्फ वो तलाश करने हैं जो पिछले महीने, यानी कि जनवरी के 1 जनवरी से लेके और 31 जनवरी। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, डाउन एरो प्लस एरो से भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये कैलेंडर खुल जाएगा, तो इसके खुल जाएंगे। तो ये आगे जी खुर्शीद जनरल स्टोर के बजाय मैं कहता हूँ जी 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक जो भी वोचर्स बने हैं तो वो यहाँ पे आ जाएं। तो ये आ गया। मैं कहता हूँ जी 5 जनवरी तक जो वोचर बने हैं वो आ जाएं, तो ये मेरे पास 5 जनवरी तक के सारे वोचर आ जाएंगे। मैं इसको और ज़रा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। तो फिर ये
वोचर आ जाएंगे जो सिर्फ 1 जनवरी को बने हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जो सेल्समैन ने रिजवान ने बनाए हैं उनके वोचर की लिस्ट आ जाए तो ये सारे उसके वोचर की लिस्ट आ जाएगी। जो भी रिजवान ने बनाए किसी भी कस्टमर को उसने दिए हैं तो वो आ जाएंगे जी, सारे रिजवान के आ जाएंगे। जिनके अगर आपको कस्टमर के मुताबिक सर्च करना है तो कस्टमर का बटन प्रेस करें, अगर सेल्समैन के हिसाब से करना है सेल्समैन, अगर आपने स्पेसिफिक डेट का करना है तो डेट। लेकिन अगर आपने किसी खास वोचर को देखना है, यानी कि मुझे पता है मैंने ये 50 को करना है तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब जब वोचर यहाँ पे आ जाएगा अब आपने इसको पीछे लाना है। किसी भी वोचर के ऊपर आप क्लिक करें या कोई भी वोचर, ये नहीं जिस तरह ये तो एक है इसलिए सिलेक्ट हुआ है, मैं कहता हूँ नहीं मुझे ये वाला वोचर पीछे लेके आना है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद अगर तो मैंने इसको रिमूव पोस्ट करना है तो यहाँ से रिमूव पोस्ट कर दूँगा। लेकिन मैंने इसको वापस लेके आना है देखने के लिए तो यहाँ से एग्ज़िट का बटन दबाऊँगा तो ये वोचर मेरे सामने हो जाएगा। ये था वोचर का इसका फाइंड करने का तरीका। अब हम आ जाते हैं जी इसके एक प्रिंटिंग। तो ये है कि आप 1 बाय 1 वोचर प्रिंट करें। यहाँ से मैंने जिस तरह आपको बताया था यहाँ पे आप एक एक वोचर को प्रिंट कर सकते हैं। नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनका सिस्टम इस तरह एक एक वोचर वो प्रिंट नहीं करती। वो इस तरह होता है कि वो एक ही मरतबा सारे के सारे वोचर कंप्यूटर में डाल देती हैं। सुबह जब डिलीवरी वाला डिलीवरी मैन आता है तो वो कहता है जी मुझे फ़लाँ रूट के आप बिल निकाल के दे दें। तो वो 1 बाय 1 निकालने के बजाय वो एक ही सेल्समैन या एक ही डिलीवरी मैन सेलेक्ट करती हैं या एक रूट सेलेक्ट करती हैं तो उसके सारे के सारे वोचर वो निकाल के देती हैं। तो फिर अगर आपने मल्टीपल बिल्स जो आपने प्रॉपर जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका उस तरह आपने प्रिंटिंग करनी है तो आपने टोटल सेल का बटन प्रेस करना है, यहाँ के ऊपर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे डेट देनी है। मैंने कहा मुझे 7 तारीख के वोचर चाहिए, 7 के। मैं 7 इसलिए कर रहा हूँ कि 7 के बिल यहाँ पे बने हुए हैं, इसके बाद बिल यहाँ पे नहीं बने हुए। यहाँ पे पॉपुलेट का बटन दबाया, उसने मुझे बताया कि ये 7 के सारे बिल बने हुए हैं। अब अगर मुझे सारे के सारे प्रिंट करने हैं तो मैंने यहाँ पे ये सारे लिख कर देने हैं, पॉपुलेट का बटन दबाना है, आ जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि जब आपने सामान गाड़ी में रखना है तो सबसे पहले आपका लोड पास निकलता है। लोड पास आपके गोदाम में जाता है। लोड पास के मुताबिक गोदाम वाला आपका स्टोर कीपर गाड़ी में वो सामान फिल कर देता है और लोड पास से साइन करवा के गाड़ी वाले से वो अपने पास रख देता है। उसके लिए लोड पास के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आइटम और उसकी पैकिंग क्वांटिटी और पीसेस लिखे होते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं लिखी होती। और जो कमेंट्स आपने लिखे होते हैं कि किस कलर के कौन कौन से आइटम्स आपने निकालने हैं तो वो यहाँ पे कमेंट्स आ जाते हैं। यानी लोड पास में सिंपल सी डिटेल लिखी होती है और ये आपके गोदाम वाले के पास रह जाती है। दूसरी चीज़ जो आपने इनवॉइसेस निकालनी होती है, जो आपने अपने डिलीवरी मैन को देनी है, एक डिटेल होती है। डिटेल के ऊपर उसने जाके स्टॉक को टैली करवाना होता है आगे शॉप्स के ऊपर। और शॉप के ऊपर उसने मिचल्स 12 है, एक पीस उसने दिया ये, और टोटल 6 पीस दिए। स्टोर के ऊपर किसी भी स्टोर है वो जाएगा, जिस तरह बिलाल कॉस्मेटिक्स है उसने ये एक ही चीज़ दी है तो वो एक ही प्रोडक्ट है, नाम लिखवाएगा किस बंदे ने वहाँ से शॉप के ऊपर रिसीव की और उसके साइन करवा लेगा और ये वाला जो डिटेल है ये वापस ले आएगा। अब वो कस्टमर को एक चीज़ वो दे के आएगा, वो होगी इनवाइस। वो उसने इनवाइस के ऊपर भी आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे उसकी सारी इनवाइसेस निकलेंगी। आपने प्रिंट का बटन दबाना है तो ये उसकी सारी इनवाइस एक पेज के ऊपर 2, कोई 3, कोई 4 इस तरह निकलेंगे। आपने उसको काट के उसको दे देना है। अगर आप ये चाहते हैं कि एक इनवाइस के ऊपर एक इनवाइस हो तो वो भी सेटिंग हो सकती है। अगर एक इनवाइस एक फॉर्म के ऊपर एक पेज के ऊपर मल्टीपल इनवाइस चाहिए तो वो भी उसकी सेटिंग हो जाएगी। ये आपने प्रिंट करके उसको दे देना है। लेकिन ये तो मैंने सारे निकाल दिए। आप कहते हैं नहीं मुझे सिर्फ, अब क्योंकि ये सारे प्रिंट तो नहीं चाहिए, अभी सेलमैन आपके पास आया जी रिजवान, और कहता है जी कि मुझे सिर्फ रिजवान के चाहिए। तो ये उसके 4 बिल बने थे तो वो सिर्फ रिजवान के दे, बजाय आप सारे प्रिंट करने के तो आप स्पेसिफिक रिजवान के कर दें। अगर रिजवान भी कहता है जी कि 3-4 सिटीज़ हैं, आज मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं चारों में नहीं जा सकता, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ किसी एक सिटी की दे दें, तो आप एक सिटी सेलेक्ट कर लें और फिर पॉपुलेट का बटन दबाएं तो वो उस स्पेसिफिक सिटी के मुताबिक बिल आ जाएगा और बाकी इन्फॉर्मेशन आप उससे ये प्रिंट कर सकते हैं। ये तो आपको प्रिंटिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन में चलता है प्रोसीजर है, जो प्रॉपर जो वे है जो प्रिंटिंग का, तो वो मैंने आपको बताया। इस वोचर में जो मेरी कोशिश थी कि जो
ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जो आपको इस स्टेज के ऊपर समझनी चाहिए और जो आपको आनी चाहिए वो मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आएगी तो जब ये मेरी वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब के ऊपर तो वहाँ पे आपने कमेंट्स में लिख देना है, तो मैं उन कमेंट्स के रिप्लाई में आपको वो उसका मेथड बताता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेगुलर कस्टमर्स को वो चीज़ें नहीं बतानी होती या उनको मतलब वो इस स्टेज के ऊपर उनके लिए इतना वो ज़रूरी नहीं है उनको समझना। लेकिन जब आप इसको प्रॉपर यूज़ करते हैं, किसी चीज़ में आपको हडल्स आती हैं, तो आप मुझे वो जब मैसेज करेंगे किसी भी चैनल के ऊपर तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दूंगा। आप के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 033251733356। इसी के नीचे जो मंसूर 3010 ये मेरी स्काइप की आईडी है। आप स्काइप अगर यूज़ करते हैं, स्काइप के ज़रिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब का चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस वीडियो के अलावा आप और वीडियोस जो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मैंने क्रिएट किए हैं उनको देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के चैनल के ऊपर आएँ। उसका जो एड्रेस है वो है youtube.com/mansoor3010। अगर आप फेसबुक का पेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस है facebook.com/mybestpos। और सबसे नीचे जो है मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, इसके ऊपर आपको वीडियोस भी मिलेंगी और इसके अलावा जो आईपोज को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलर चाहिए होते हैं तो वो उसके अंदर आपको कंप्लीट इंस्टॉलर और फिर आपने आईपीओएस को इंस्टॉल किस तरह करना है तो उसकी पूरी डिटेल आपको मेरी वेबसाइट पे है mybestpos.com। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। इसमें किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने